हेलो दोस्तों, नॉलेजी स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 7 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर कवर करने वाला हूं। इसके प्रीवियस का पार्ट मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, तो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके प्रीवियस की वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं उनके यूज से कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, जैसे कि चीज, योगर्ट, ये सभी चीजें मैंने प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस किया है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। ठीक है, तो जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड प्रोडक्ट है कि माइक्रोब्स का यूज करके जो बनाया जाता है वो है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, अब इसको मैं लाइव मतलब रिलेट करके, आपके लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा, ये टॉपिक को समझाऊंगा मैं। तो नाउ डेज प्रोबायोटिक्स बहुत ट्रेंडिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे जंक फूड खाने लगे हैं। ठीक है, हम डेली जंक फूड खाते ही हैं। उन जंक फूड की वजह से हमारे स्टमक में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया वो है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बैड बैक्टीरिया वो है जो उन गुड बैक्टीरिया को मतलब किल करते हैं। ठीक है, और हमें डिफरेंट टाइप लाइक एसिडिटी और डिफरेंट टाइप के स्टमक इन्फेक्शन ये सभी कॉज करते हैं जो बैड बैक्टीरिया। ठीक है, अब जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया है उन मतलब वो डेड होने लगते हैं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन पे हमारे स्टमक में रहते हैं, सिर्फ क्या बचता है? बैड बैक्टीरिया। ठीक है, बैड बैक्टीरिया। अब ये डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करते हैं हमारे स्टमक में। ठीक है, तो अभी के टाइम पे बहुत से लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है, हमें थोड़ा सा भी गले में खराश होता है, कहीं इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, जो कि नॉर्मल गर्म पानी से ठीक हो सकता है। जैसे गले में खराश है तो गर्म पानी से ठीक हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अब वो एंटीबायोटिक थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पे एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं टैबलेट, ठीक है, एंटीबायोटिक का टैबलेट, वो स्टमक में जाने के बाद जो हमारे गुड माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उनको किल कर देता है। ठीक है, अब जब गुड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की वजह से किल हो रहे हैं तो मतलब बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। अब हमें हेल्थ इशू बहुत सारे आने लगेंगे। ठीक है, तो इन सभी इश्यू को मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास आता है क्या? प्रोबायोटिक्स। तो आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया प्रोबायोटिक जरूरत क्यों है। नाउ डेज ये ज्यादा इसेंशियल है, बहुत इसका जरूरत पड़ने लगा प्रोबायोटिक्स का, क्योंकि हमारे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होने लगे हैं। और हेल्थ इशू होते क्यों है? क्योंकि हम खुद मतलब अच्छे से फॉलो नहीं करते कोई भी चीज, छोटी छोटी बात पे दवा खाने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक्स होता क्या है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स आर मिल्क प्रोडक्ट। ये मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, बट इट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, इसमें लाइव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो गुड प्रोबायोटिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? जो प्रोबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, ये नाम याद नहीं होगा। सिंपल याद रखो, आपको क्या याद करना है? BAL, बाल, ये याद रखो। अब बी फॉर बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम, ए फॉर एसिडोफिलस, एल फॉर लैक्टोबैसिलस और एल फॉर लैक्टोबैसिलस कैसी। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक हो गया। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपका जब कुछ पेट में प्रॉब्लम होता है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको बोलता है दही खा लो थोड़ा सा। दही क्यों खाना चाहिए? वो बोलेगा कि दही खा लो, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी दही होती है, जो योगर्ट होता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको खाते हैं हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है लैक्टोबैसिलस मतलब दही खाने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? दीज ऑल माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी हैं, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडम, बैक्टीरियम, बाइफिडम,
और लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, ये जितने भी हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका बैलेंस मेंटेन करते हैं। गुड और बैड दोनों में बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गुड बैड ज्यादा हो गया, गुड और बैड में बैलेंस नहीं है तो बैड ज्यादा हो जाएगा और फिर हमें स्टमक का इशू आने लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दीज माइक्रोब्स डिक्रीज द हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं, हार्मफुल जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है उनको डिक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल हार्मफुल का क्लोस्ट्रीडियम, मतलब जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो हमारे अंदर कौन सा क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया है, इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से स्टमक का इशू आने लगता है। एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स का और इंक्रीज करते हैं गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, इन डाइजेशन। कौन, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म लाइक योगर्ट, केफिर, पिकल ऑफ कैबेज, डार्क चॉकलेट, सी फूड लाइक स्पिरुलिना। ये सभी चीजों में इन वेरियस फॉर्म में हमको क्या मिलता है, प्रोबायोटिक्स मिलता है। तो ये एग्जांपल आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट हम लोग उसे लिख कैसे सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है, कि इन प्रोबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। दीज प्रोडक्ट्स फॉर्म कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन एलिमेंट्री कैनाल। तो बोलोगे सर आप, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कैनाल क्या होता है। जैसे हम लोग फूड को अंदर लिए, ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी फूड को खाए तो माउथ से लेके जहां से उसका स्क्रीट आउट होता है वो पूरा पार्ट जो है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंडर कंसीडर करते हैं। तो उसके उतना मतलब फूड खाने से लेके डाइजेशन और उसके बाद स्क्रीट आउट होने तक का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लेस है, वहां पर क्या होता है, कॉलोनी फॉर्म करता है यूजफुल माइक्रोब्स का। कॉलोनी मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। तो जब हम लोग एक प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अच्छे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। प्रोबायोटिक्स जब हम लोग खाते हैं तो जंक फूड, जो भी जंक फूड है उनका जो इफेक्ट हमारे स्टमक पे होने वाला है उसका जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। साइड दैट मीन जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू एंटीबायोटिक्स यूज फुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव। जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे जो यूजफुल माइक्रोब्स है इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म मतलब वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, बट प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव। ऐसे कंडीशन पे हम लोग प्रोबायोटिक खाते हैं और देन वो अगेन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोबायोटिक्स है ना, जब हमारा डायरिया का कंडीशन होता है, लूज मोशन की कंडीशन होती है, तब डॉक्टर हमें बोलता है प्रोबायोटिक्स खाओ, वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरिया का कैसा कंडीशन है, हमें किसी तरीका डायरिया कब होता है, जब किसी तरीके का इन्फेक्शन या कोई जंक फूड ज्यादा खा लेते हैं हम लोग, तो हमें डायरिया का कंडीशन या लूज मोशन होने लगता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स खाते हैं, हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है और जो भी लूज मोशन है उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।